ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। सब्सक्राइब करें भक्तिघर 2.0 को तथा कमेंट करें कि आप कौन सी जगह से वीडियो देख रहे हैं जिससे हमसे जुड़ पाएं। नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। क्या आपके दाम्पत्य जीवन से खुशबू कहीं गायब हो गई है? क्या वो पति जो कभी आपकी एक झलक पाने के लिए बेताब रहते थे, आज आपकी तरफ देखते भी नहीं हैं? क्या छोटी छोटी बातों पर झगड़े और बेरुखी ने आपके रिश्ते की मिठास को कड़वाहट में बदल दिया है? तो आपको घबराना नहीं है आज, क्योंकि आप आज बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं। ये जो महा उपाय आज मैं आपको बताने वाला हूँ, ये शुक्रवार की रात का वो महा उपाय अगर आप करते हैं तो आपको इस उपाय को करने के बाद निश्चित रूप से बहुत बड़ी सफलता आपको मिलने वाली है। नमस्कार दोस्तों, भक्तिघर 2.0 के इस YouTube चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप इस उपाय को करने से पहले भक्तिघर 2.0 को सब्सक्राइब करते हैं तो इसका फल आपको 2 गुना मिलता है। इसलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इसी तरीके से वीडियोस मैं बनाता रहता हूं, जिससे कि आप लोगों की मदद होती रहती है। दोस्तों, ये उपाय करना है शुक्रवार की रात को, और ये कोई साधारण रात नहीं है। आज मैं आपको एक ऐसा गुप्त उपाय बताने जा रहा हूं जो सदियों से रानियों और महारानियों अपने राजा को वश में करने के लिए इस्तेमाल करती थी। एक छोटी सी हमें यहाँ पर जो शीशी है वो आपके जीवन में जादू कर सकती है, जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि अगर आज आपने एक भी स्टेप मिस किया तो यह उपाय काम नहीं करेगा। आज हम बात करेंगे शुक्रवार की रात और इत्र के उस आकर्षण की, जो कि आपके इस महा उपाय को, इस आपके अनुष्ठान को सिद्ध करने में बहुत उपयोगी होगा। क्योंकि शुक्रवार की रात और इत्र के उस संयोग से, जिसे करने के बाद आपके पति सिर्फ आपकी तरफ देखते रह जाएंगे, इतना ही नहीं बल्कि वो आपकी हर बात मानेंगे। तो चलिए जानते हैं इस चमत्कारी उपाय को और ये कैसे काम करता है। सबसे पहले हमें ये समझना जरूरी है कि शुक्रवार की रात ही क्यों। जब कुंडली में, देखिए दोस्तों, पहले एक चीज़ मैं बताता हूँ आपकी कि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हमारे जीवन में प्रेम, आकर्षण, रोमांस और खूबसूरती का कारक होता है शुक्र, यानी कि वीनस। जब कुंडली में शुक्र कमज़ोर होता है तो पति पत्नी के बीच आकर्षण खत्म होने लगता है। चेहरा वही होता है, इंसान वही होता है, लेकिन वो खिंचाव खत्म हो जाता है। और शुक्र को मजबूत करने का सबसे शक्तिशाली माध्यम है सुगंध। लेकिन बाजार में मिलने वाले केमिकल, और ये केमिकल वाले परफ्यूम नहीं, हम बात कर रहे हैं असली इत्र की। इत्र का सीधा कनेक्शन हमारे दिमाग के उस हिस्से से होता है जो यादों और भावनाओं को कंट्रोल करता है। आज जो उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो तंत्र और ज्योतिष का एक ऐसा दुर्लभ मिश्रण है जो सीधे आपके पति के अवचेतन मन, यानी कि सब कॉन्शियस माइंड पर असर करेगा। इस उपाय के लिए कोई बहुत तामझाम नहीं है, लेकिन जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल शुद्ध होनी चाहिए। तो आप नोट कर लीजिए या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहला, शुद्ध इत्र ये बहुत ज़रूरी है। आपको गुलाब या मोगरा का इत्र लेना है। याद रखना है, एल्कोहल वाला परफ्यूम गलती से भी इस्तेमाल नहीं करना है, वरना राहु एक्टिव हो जाएगा और झगड़े और अधिक बढ़ जाएंगे। हमें शुक्र को बुलाना है, राहु को नहीं। दूसरा, कांच या चांदी की कटोरी। इत्र को रखने के लिए हमें कांच और चांदी की कटोरी चाहिए होगी। तीसरा, सफ़ेद रूमाल या कपड़ा। शुक्र का रंग जो सफ़ेद होता है, इसलिए हमें ये चाहिए होगा। चौथी चीज़ चाहिए होगी समय। यह उपाय सिर्फ और सिर्फ शुक्रवार की रात, यानी कि फ्राइडे नाइट को ही काम करता है, सोने से ठीक पहले। तैयारी करते समय अपने मन में कोई भी मैल या गुस्सा ना रखें। अगर दिन में पति से झगड़ा हुआ है तो उसे भूल जाएं। चेहरे पर एक मुस्कान और मन में विश्वास लेकर ही इस उपाय की शुरुआत आपको करनी है। अब बहुत ध्यान से सुनिए वीडियो का वो हिस्सा
जो कि सबसे महत्वपूर्ण है। पहला, स्नान और शुद्धि। शुक्रवार की शाम को सूर्यास्त के बाद हो सके तो स्नान करें या अपने हाथ पैर अच्छे से धो करके गुलाबी या क्रीम रंग के कपड़े पहने। काला या नीला रंग आज की रात बिल्कुल ना पहने। दूसरा है यहाँ पर इत्र को अभिमंत्रित करना। बाजार से लाया गया इत्र साधारण होता है तो उसे हमें जागृत करना पड़ता है। इसके लिए आप अपने पूजा घर में या किसी शांत कमरे में पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठ जाएं। इत्र की शीशी को अपने बाएं हाथ यानी कि लेफ्ट हैंड की हथेली पर रखें और दाएं हाथ राइट हैंड से उसे ढक लें। अब अपनी आंख बंद करें और अपने पति का मुस्कुराता हुआ चेहरा आपको याद करना है। वो पल याद करना है जब आप दोनों सबसे ज़्यादा खुश थे। इसके साथ ही साथ आपको शुक्र के बीज मंत्र का 108 बार जाप करना है। मंत्र बहुत सरल है। ओम द्राम द्रीम द्रौम सह शुक्राय नमः। इस मंत्र का 108 बार जाप करना है और ये मंत्र बोलते समय सोचें कि शीशी में प्यार और आकर्षण भर रहा है। दोस्तों, मंत्र जाप करने के बाद अब इत्र साधारण खुशबू नहीं बल्कि एक वशीकरण ऊर्जा बन चुका है। अब इसका प्रयोग कैसे करना है यह जान लीजिए। तो प्रयोग का तरीका जो है, रात को जब आप सोने जाएं तो इस इत्र की एक बूंद अपनी अनामिका उंगली यानी कि रिंग फिंगर में लेना है। रिंग फिंगर का संबंध सूर्य और शुक्र के पर्वतों से जुड़ा होता है। यहाँ पर पहली जगह अब इत्र को अपनी नाभि पर लगाना है। नाभि हमारे शरीर का केंद्र है और यहाँ से ऊर्जा पूरे शरीर में फैलती है। दूसरी जगह जो है अपने दोनों कानों के ठीक पीछे, यह वो जगह है जहाँ फेरोमोन्स सबसे ज़्यादा यहाँ पर सक्रिय होते हैं। तीसरी जगह अपनी कलाई पर जहाँ हम नब्ज चेक करते हैं। दोस्तों, जब आप यह लगा रही हों तो मन ही मन आपको एक संकल्प लेना है कि मेरा और मेरे पति का रिश्ता आज से मधुमेह हो रहा है। बस इतना ही आपको ये सोचना है। इसके बाद किसी से ज़्यादा बात किए बिना आप अपने शयन कक्ष पर चले जाएं। दोस्तों, अब आप सोचेंगे कि इससे क्या होगा, यह काम करता है या नहीं करता है। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि यह काम करता है। शुक्र का बिल्कुल जादू है। जब आप अभिमंत्रित इत्र लगाकर पति के समीप जाते हैं तो रात भर वह खुशबू उनकी सांसों के जरिए उनके अवचेतन मन में जाती है। इसमें शुक्र का प्रभाव कुछ इस तरीके से होता है कि यह खुशबू उनके गुस्से को शांत करती है। दूसरा, आकर्षण। गुलाब और मोगरे की जो सुगंध होती है वो आपके पति के दिमाग में हार्मोन्स को ट्रिगर करती है। तीसरा है ऊर्जा का खेल। चूँकि आपने मंत्रों से इत्र को चार्ज किया हुआ है, इसलिए यह एक पॉजिटिव ऑरा आपके चारों तरफ बना देता है। जब सुबह वो उठेंगे तो उसे आपके अंदर एक अलग ही चमक और खिंचाव महसूस होगा। वो चाह कर भी आपसे नज़रें नहीं हटा पाएंगे। तो यह उपाय आपको लगातार 5 से 7 शुक्रवार करना है, लेकिन पहले ही शुक्रवार से आपको फ़र्क दिखना शुरू हो जाएगा। उनका व्यवहार बदलने लगेगा, वो आपकी बातों को भी सुनने लगेंगे। रुको, अभी वीडियो को छोड़ करके मत जाइएगा, क्योंकि अगर आपने ये गलती की तो ये उपाय उल्टा पड़ सकता है। कुछ यहाँ पर चीज़ें आपको दिख रही होंगी स्क्रीन में, तो इन सभी चीज़ों से हमें सावधानी बरतनी है। जैसे कि इस उपाय के बारे में पति को या सहेली को किसी को नहीं बताना है। टोका टाकी से उपाय की शक्ति खत्म हो जाती है, इसे चुपचाप करना होता है। आपका इरादा सिर्फ अपने पति का प्यार पाना होता है और किसी दूसरे के पति या गलत उद्देश्य के लिए यह उपाय कभी काम नहीं करेगा, बल्कि नुकसान होगा। अगर इत्र की शीशी हाथ से छूट करके टूट जाए तो यह अपशगुन नहीं है, लेकिन उस रात उपाय करें और अगली रात उसी रात नई शीशी लेकर के आएँ। शीशी टूटना कोई अपशगुन नहीं होता है। अब जाते जाते एक बोनस टिप आप सभी के लिए मैं यहाँ पर देना चाहूँगा कि जिनके पति बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं, जिस इत्र का आप प्रयोग कर रही हैं
उसकी थोड़ी सी खुशबू अपने तकिए के नीचे रुई में लगा करके रख दें। इससे रात भर कमरे का माहौल शांत और रोमांटिक बना रहेगा। तो दोस्तों, यह था शुक्रवार की रात का वो जादुई उपाय जो आपकी सूनी दुनिया में फिर से बाहर ला सकता है। याद रखिए, विश्वास में ही भगवान बसते हैं। पूरे भरोसे के साथ इसे आजमाएं, परिणाम आपको खुद चौंका देंगे। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जय शुक्रदेव लिख करके अपना सवाल पूछें। मैं कोशिश करूंगा आपके जवाब देने की। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने उन सहेलियों के साथ शेयर करें जिन्हें इसकी ज़रूरत है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और चमत्कारिक उपाय के साथ। जब तक अपना ख्याल रखें, प्यार बांटें। धन्यवाद। जय श्री राम। राधे राधे।